जितने क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं, अब हम एनालिसिस के लिए सर को बुलाते हैं। उमेश सर और बसंत सर हैं हमारे साथ। सर प्लीज शुरुआत कीजिए। जी चलिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मिल पाए, बच्चे जितने भी बता पाए, वो सब हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए। अब बारी है फाइनल एनालिसिस की। इस बार लेकिन सबसे पहले केमिस्ट्री को नंबर नहीं मिलेगा, सबसे पहले मैथ्स के बारे में बताएंगे आपको। मैथ्स का जो पेपर है लेंदी तो थोड़ा सा है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना शिफ्ट 1 का आया था, उससे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। यदि बच्चे के पास टाइम होगा तो वो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। सुबह हमने जो पेपर देखा उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बहुत आराम से होने वाला था। क्वेश्चन सब लेंदी थे, लेंदी के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में यूज हो रहे थे। इस वाले में वैसा नहीं था, क्वेश्चन लेंदी तो थे लेकिन कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ही थे। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला, या जो डिफिकल्ट होगा वो बच्चे बता नहीं पाए होंगे। तो ओवरऑल देखें तो ये पेपर थोड़ा सा सुबह वाले से आसान रहा है। तो इसमें जैसे पीछे सुबह किसी ने 10 क्वेश्चन किए तो उतने ही इसमें परसेंटाइल लाने के लिए मेरे हिसाब से 12 या 13 क्वेश्चन इसमें करने पड़ेंगे। और लेकिन पैटर्न सेट हो गया है, पेपर कैसा आने वाला है ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। पेपर थोड़ा सा मुश्किल साइड में ही मैथ्स का चलने वाला है, लेंदी रहेगा ही और मुश्किल तो आ ही रहा है। यही है, थोड़ा आसान इस बार हुआ है। अब देखते हैं 29 और 28 को कैसा पेपर आता है। अच्छे से तैयारी करके जाइए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करो, फॉर्मूले सारे याद होंगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो पाएंगे भी। अब मैं चाहूंगा, अच्छा बसंत सर को पहले बुला लेते हैं, फिर साइड में कर देंगे, नहीं तो कोई दिखेगा ही नहीं। आप सर बिल्कुल आगे सामने बताइए। हेलो बच्चों। सो रिलेटिवली जैसा उमेश सर बता रहे हैं कि मैथ्स जैसे डाइल्यूट हुआ है इस शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट की कंपैरिजन में, सेम इज द केस फॉर केमिस्ट्री एज वेल। यहाँ पे जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में केमिस्ट्री थी वो रिलेटिवली मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच थी, लेकिन यहाँ पे अब ये मॉडरेट के आसपास ही कहीं देखने को मिली। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में अगेन फिजिकल केमिस्ट्री के, कल भी मॉर्निंग की कंपैरिजन में इवनिंग शिफ्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले थे। अभी भी आज भी ऐसा ही हुआ है, आज भी मॉर्निंग शिफ्ट की तुलना में इवनिंग शिफ्ट के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा पूछा गया है। उसके अलावा अगर मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेगमेंट की बात करता हूं तो उसमें आज का अभी का जो फिलहाल का लेवल था इस शिफ्ट का वो रिलेटिवली आसान था, जबकि जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूं बेटा, मिनिमम 3 क्वेश्चन हर बार देखे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए आने वाली शिफ्ट्स में थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप इसको जरूर पढ़ के आए। जो रिमेनिंग पोर्शन भी अगर हो सकता है अभी नहीं टच हुआ है तो वो भी टच हो सकता है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अब से पहले सोल्ट के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे थे, तो आज मॉर्निंग और अभी इवनिंग वाली शिफ्ट में सोल्ट एनालिसिस के भी क्वेश्चन देखे गए हैं। इसी तरीके से मैं बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करूं तो बायोमोलिक्यूल्स में अर्लियर पैटर्न जो सेट था वहीं से क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर विटामिन्स, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। लेकिन आज पूरे ही दिन भर इस सेगमेंट से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। दोनों ही बार न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में न्यूक्लिक एसिड में जो गिवन था राइबोज के बारे में, तो वो जो शुगर मोइटी आती है उससे क्वेश्चन देखने को मिला था। अब इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है वो भी न्यूक्लिक एसिड का था। इसमें प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेसिस के नाम और स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी एक फिक्सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। वैसे तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इनसे एवरेज 1 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है। डी ब्लॉक का भी इस बार 1 क्वेश्चन था, जबकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमेशा की तरह जो एवरेज क्वेश्चन है वो 2 से 3 ही है। तो इस बार भी 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी। हो सकता है एक आध और भी बच्चा बता ना पाया हो, इस वजह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन रह गया होगा। हो सकता है इसके अलावा भी क्वेश्चन हो। तो ये मेरी तरफ से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेगमेंट का एनालिसिस था। तो अब तुषार सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो फिजिक्स के बारे में बताएं। जी, फिजिक्स के अंदर जो हमारा एनालिसिस है वो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन जा रहे हैं। कोई बहुत नई चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो भी क्वेश्चंस हैं वो वही फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता है। हालांकि अभी वाली जो शिफ्ट थी उसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल का हम
फिजिक्स बोल सकते हैं, मतलब आपको अराउंड 70 अबव तो मार्क्स चाहिए ही होंगे। लेकिन सुबह वाली शिफ्ट की बात करें तो उसका जो एनालिसिस है उसमें 80 अबव मार्क्स आपको चाहिए अगर आप 99 परसेंटाइल से अबव एम करते हैं। बाकी नया पैटर्न कुछ नहीं है, फॉर्मूला आप रिवाइज करते रहिए। अगर आपका अब एग्ज़ाम 2 दिन बाद है तो आप लगातार फॉर्मूला शीट रिवाइज करिए और कोई कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने फॉर्मूले आपको याद हैं, जितना आप उन्हें रिवाइज करेंगे उतना ही आपके क्वेश्चंस वहाँ पर बन रहे होंगे। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि कोई नई बात नहीं पूछी जा रही है, वही पुरानी चीज़ें हैं जो आपने पहले करी हुई हैं, जो आपने मॉड्यूल पहले करे हुए हैं, तो सेम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दानिश सर, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कुछ? फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे अब आ रहे हैं जो अब शिफ्ट हो रही है। जैसे कि सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन में से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन चैप्टर में से। कल भी थे शिफ्ट में थे, आज भी दोनों शिफ्ट में थे, तो दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। यहाँ लास्ट में भी एक क्वेश्चन था। और बाकी जैसे उमेश सर ने बताया कि पैटर्न फिक्स्ड हो चुका है, तो केमिस्ट्री में भी सेम ही है कि पैटर्न लगभग हमारा फिक्स्ड हो चुका है। मतलब हर उसी टॉपिक से बार बार बस थोड़ा सा टर्न करके हमारे टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो बस इतना ही आज की एनालिसिस थी हमारी। तो बाकी तुषार सर ये बताएंगे कि नेक्स्ट हम अब कब मिलेंगे लाइव? अब बस नेक्स्ट एग्जाम जब भी बच्चों का होगा उसी दोनों आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में आपको ऐसे ही सॉल्यूशन लगातार देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपका एग्जाम होगा आप उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं इस चैनल पर और आपको सॉल्यूशन ऐसे ही होते हुए देखने को मिलेंगे। इन सॉल्यूशंस का दोनों बेनिफिट है, अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो भी आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आप एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए, बस सब सारी बातें हो गई हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम है 28 को है, तो 28 को हम 12:30 बजे जैसे फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट होगा उसके बाद तो मिलने ही वाले हैं। और बीच में यदि हम लोगों को लगा कि कुछ हमें बताना चाहिए तो फिर हम लोग लाइव आके जो बताने लायक यदि हमें कुछ लगेगा तो हम फिर आएंगे, नहीं तो 28 को 12:30 बजे से हम लोग पेपर सॉल्यूशन के साथ फिर से मिलने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम है 28 और 29 को। चलिए मिलते हैं फिर।